अब इस ट्रेनिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अपने फाइनेंस को कैसे मेंटेन रखना है। कि फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं लाइक कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट्स हैं, फिर सेल के हवाले से आपने या पेटी कैश है उसके हवाले से अगर आपने कुछ कैशेस रखी हुई हैं तो उनको कैसे आपने डील करना है। तो एक तो सबसे पहले आपने फाइनेंशियल हेड्स क्रिएट करें। चार्ट ऑफ अकाउंट्स अकाउंटिंग की टर्म में इसको बोलते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स पे आए, मेन ग्रुप उसका कौन सा है, जैसे बैंक है, इनकम है, प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट्स हैं। इसी तरीके से आपका कैपिटल का एक हेड आ जाता है। तो वो सारे आप अपने हेड्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। सब ग्रुप्स में फिर उनकी मज़ीद ग्रुपिंग आ जाती है। जैसे बैंक एंड कैश है तो उसमें बैंक और कैश अलग अलग आ जाता है। एसेट्स हैं तो करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स आ जाते हैं। तो वो आप अपने सब ग्रुप्स यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फाइनेंशियल हेड में आपके एक्चुअल हेड्स आ जाते हैं, जैसे कैश इन हैंड, पेटी कैश। अब पेटी कैश आपने अगर दो तरह से रखी हुई है, एक आपका ऑपरेटर है या कैशियर है उसके नाम से रखी हुई है और एक अपने नाम से रखी हुई है। तो यहाँ पर आप अपने हेड्स जनरेट कर सकते हैं। अब किस हेड में आपके पास कितनी वैल्यू पड़ी हुई है ओपनिंग के टाइम पे, उसको एंट्री के लिए आप यहाँ पे डाटा एंट्री पे आएंगे, या अगर आप मेन इंटरफेस पे हैं तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स पे आके कैश वाउचर क्रिएशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आके ऐड करना है किस डेट को, लाइक आज की हम ओपनिंग्स डाल लेते हैं तो अगेंस्ट मेंशन कर लेते हैं ओपनिंग वैल्यूज़। ये आपकी हर तरह की कैश को मेंटेन करने के लिए। जैसे कैश इन हैंड है, इसके पास इसमें आप डेबिट करते हैं, कहते हैं यार मेरे पास कैश इन हैंड में इस वक्त 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ये 2 लाख किया तो ये एंट्री आपके ओपनिंग वैल्यू में आ गई। अब जो आप एक्सपेंस कर रहे हैं वो यहाँ पे सेटलमेंट्स पे आके जैसे एक्सपेंस एंट्रीज़ की, तो यहाँ से ये आपसे पूछ रहा होता है कि ये एक्सपेंस आप किस साइड से कर रहे हैं। अब जैसे ही आप कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे ना तो वो कैश इन हैंड से वैल्यू को लेस कर देगा। इसी तरीके से आप कैश इन हैंड में पेमेंट डिपॉजिट करवाते हैं, आप सेलमैन आता है वो आपको कैश डिपॉजिट करवाता है, तो वो जिस टाइम आप हेड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से कैश इन हैंड का, तो ये उस बैलेंस में प्लस कर देगा कि ये ऑटोमेटिकली आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से आप बैंक से पेमेंट निकलवाते हैं और कंपनी को पेमेंट लगवा रहे हैं, तो वो आप यहाँ से पेमेंट वेंडर्स कार्ड पे आके पे टू सेलर्स पे जिस टाइम एंट्री करते हैं कि जैसे CCBPL को आपने पेमेंट डेबिट की 15 लाख रुपए की, तो वो आपने कैश इन हैंड या बैंक से की। अगर कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी इस कैश में से लेस कर देगा। अगर वहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके बैंक में जितनी कैश शो हो रही होगी उसके लेजर में डिस्प्ले कर देगा और वहाँ से अमाउंट भी लेस कर देगा। ये आपके अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को डील करने के लिए है। और ये आपके फाइनेंस के जो आपका बिज़नेस है इससे हट के भी आप मेंटेन कर सकते हैं। बैंकिंग्स को डील करना है, आप कहते हैं कि किससे उधार लिया हुआ है उसका हेड बनाया हुआ है सिस्टम में। अब जैसे यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक हेड, कमेटी को आई कमेटी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका नाम क्या है? अमजद। जैसे अमजद साहब का एक आप हेड बना लेते हैं, इनसे आप कभी उधार लेते हैं, इनको उधार देते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे कैशेस मेंटेन कर सकते हैं। नहीं जैसे ऐड किया फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रेडिट मेंशन कर देते हैं अगेंस्ट पर्सनल लोन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम मेंशन कर देते हैं जी अमजद साहब को आपने बिलफर्ज पेमेंट की तो डेबिट लिखेंगे, बिलफर्ज आपने इनको 15,000 रुपये उधार दे दिए, ये एंट्री करें और ये सेव का बटन है। आप जिस टाइम भी आप अपने कैश फ्लो को चेक करेंगे ना, या यहाँ पे आके फाइनेंस मैनेजमेंट पे फाइनेंस लेजर देखेंगे, आप कहते हैं यार मैं अमजद साहब की स्टेटमेंट देखूँ, तो इनके हेड में 15,000 रुपये जमा है। अब इन्होंने जब भी आपको पेमेंट की, बिल फर्स्ट 10,000 रुपये पेमेंट कर देते हैं, तो ये कैश फ्लो पे वापस आए, यहाँ पे आपने ऐड करना है। अब ये 15,000 यहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि ये 15,000 रुपये आपने अमजद साहब को दिए तो हैं, लेकिन दिए किस साइड से थे, ये आप यहाँ पे एडिट करके कैश इन हैंड, बिल फर्ज आप कैश इन हैंड से दे देते हैं, क्रेडिट 15,000, ये आपकी डबल एंट्री इफेक्ट होता है कि 15,000 रुपये आपके कैश इन हैंड से आउट हो जाएंगे। फाइनेंस लेजर पे जाके चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ से कैश इन हैंड ये मुश्किल हो जाएगा यहाँ से, ये आपकी एंट्री कंफ्यूज हो जाएंगे ना, बस नहीं कंफ्यूज होते। अब जैसे ये पर्सनल लोन है 15,000 रुपये इन्होंने आपसे लिए थे अमजद साहब ने, और अगर आप यहाँ पे अमजद साहब का हेड सेलेक्ट करते हैं तो ये शो कर रहा है कि ये 15,000 रुपये इन्होंने आपके देने हैं।
सही। यहीं पे आपको ये रिटर्न करते हैं किसी टाइम, बिल फर्ज 10,000 रुपये दे देते हैं और कहते हैं यार मैंने आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, तो उसके लिए आप वेरिफिकेशन के बाद ऐड करें। बिल फर्ज 15 तारीख को रिटर्न करते हैं ये आपको, तो एमसीबी बैंक में डेबिट हुए हैं 10,000 रुपये क्रेडिट है। और इनके हेड से आपने क्रेडिट कर देने हैं कि अमजद साहब क्रेडिट 5,000, नहीं उतने से क्रेडिट है। सॉरी 10,000, ठीक है। अब अगर आप इनका लेजर चेक करते हैं, सिंगल लेजर चेक करना हो तो उसके हवाले से भी ये डिस्प्ले कर देता है। अगर आप ओवरऑल क्लोजिंग बैलेंसेस देखना चाहते हैं फाइनेंस बैलेंसेस में, तो यहाँ पर ये आपको कैश फ्लो में भी शो कर रहा होता है कि अमजद साहब ओपनिंग ज़ीरो थी, क्रेडिट सॉरी डेबिट 15,000 हुए, क्रेडिट 10,000 हुए, 5,000 रुपये इनके पास पड़े हुए हैं। जो ये माइनस में शो कर रहा होता है इतना मेरे को विलेज में भी ये अगर ब्रैकेट में शो कर रहा है ना, तो ये मतलब कि आपके पास कम है कैश। अच्छा। अगर ये नॉर्मल शो कर रहा हो तो मतलब कि आपके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। इतनी कैश होनी चाहिए। अब ये यहाँ पर परचेज अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट्स में कितनी कितनी है हेड वाइज, ये आपको ग्रुप वाइज देखनी हो तो ये आपको ग्रुप वाइज कैश फ्लो भी शो कर देगा कि इन्वेस्टमेंट्स में कितनी है, बैंक एंड कैश में कितनी है, इन्वेस्टमेंट्स में बैंक एंड कैश जो आपका इसका हेड है उसमें कितनी पड़ी हुई है। ये सारे हेड्स आप खुद मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपने ज़ीरो इंक्लूडेड चेक करनी है, नॉन ज़ीरो चेक करनी है, ये ओवरऑल क्लोजिंग बैलेंसेस ये उनके लिए है, बैलेंस लेस दैन बैलेंस ग्रेटर दैन वैल्यूज़ ये चेक करनी हो तो ये आपके फाइनेंस को कंप्लीट डील करने के लिए ऑप्शंस हैं। अब इसमें एक चीज़ और जी जी ਹੁਣ कैश फ्लो साਡਾ टारगेट है मतलब 60,000 65,000 वो जी। कैश किस तरह फ्लो चलाएगी, वो है कोई ऑप्शन है? वो टारगेट्स वगैरह और टारगेट्स और इंसेंटिव्स होते हैं सेलमैन के। नहीं जी जी मतलब साਡਾ अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आप कहते हैं कि बिल फर्ज जैसे अमजद साहब को आपने पेमेंट की थी उधार, आप इनसे रिसीविंग ले लेते हैं कि यार चलो अच्छा मुझे रिसीविंग दे दो, तो ये रिपोर्ट एग्जीक्यूशन पैनल पे यहाँ पे वॉचर क्रिएशन में रिपोर्ट एग्जीक्यूशन पैनल पे प्रिंट वॉचर्स का ऑप्शन है। अब ये वॉचर इसमें अमजद साहब को डेबिट किए और कैश इन हैंड से क्रेडिट हुए, यहाँ पे ये रिसीविंग और रिसीव्ड बाय के पेड बाय के सिग्नेचर्स हैं, ये यानी कि रिसीविंग्स प्रॉपर आप डॉक्यूमेंटेड सिस्टम आप जनरेट कर सकते हैं। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ